वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ट्रायंगल का बेसिक देखा था, थ्योरीज देखी थी और उसके बाद हमने थ्योरम्स देखे थे और उसके बाद हमने सेंटर्स का डिस्कशन किया। उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए। अब हम मूव करेंगे टॉपिक, वो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे आज हम पहले कॉन्ग्रुएंसी समझेंगे और उसके बाद हम सिमिलरिटी। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ आ गया, मीन्स कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी सिमिलरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आ गया क्या क्या चीज़ें होती है, तो जैसे वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो उसके बाद आपका जो सिमिलरिटी वाला टॉपिक है वो ईजी हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है सिमिलरिटी का टॉपिक। ज़्यादा क्वेश्चन सिमिलरिटी से ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूँ या कॉन्ग्रुएंसी की बात करूँ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर मैं किसी भी दो चीज़ों को, ट्रायंगल को छोड़ो, किसी भी दो चीज़ों पे कॉन्ग्रुएंसी कब लगा सकता हूँ, मीन्स के कॉन्ग्रुएंसी कब लगा सकता हूँ, उसके लिए जो कंडीशन होती है, मीन्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास उसका शेप एंड साइज क्या हो, इक्वल या सेम। मतलब कि शेप एंड साइज जब भी किसी दो चीज़ों का इक्वल होता है या सेम होता है, तब हम क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं। मीन्स कि हम क्या बोलते हैं, ये दो, जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें, उनकी शेप और साइज अगर दोनों चीज़ें सेम है तो हम बोलते हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, जो अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जब क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े होंगे, जैसे SAS, ASA, ट्रिपल एस और HS। ठीक है, ये 4 रूल्स होते हैं किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए। मीन्स कि देखो क्या होता है, ये रूल्स क्यों है, वजह क्या है, वजह यह है कि हम देखो, अगर कॉन्ग्रुएंसी हम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये अगर ट्रायंगल ए है, एक है, दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया बी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल दो बनाए, मैंने इसके ABC, इसका नाम है PQR। जैसे ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट। सिंबल क्या है लिखने की, ये। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। जैसे ये मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्या होता है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात होगी यहाँ पे, पहले दो क्या है, AB इक्वल होगा किसके, PQ के। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा, BC इक्वल टू होगा इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के, QR के। और इसके बाद क्या होगा, बचा क्या, A और C, तीसरा साइड, AC किसके बराबर होगा, QPR के बराबर। ठीक है, ये होता है क्या, किसका रूल, कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, मीन्स ये तीन साइड क्या होंगे, बराबर। उसके बाद और क्या होगा उसमें, इसी में क्या होगा, एंगल्स। ये तीन साइड्स तो हो गए हमारे पास, तीन एंगल्स भी बराबर, कौन कौन से, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल P के, और एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, जो बीच वाला है वहां से एंगल Q, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R। ये 6 चीजें, जैसे किसी भी ट्रायंगल को हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, मीन्स कि उसके ये 6 मीन्स कि तीन साइड, तीन एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने बोला कि हमने क्यों कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स लाए हैं, वजह क्या है कि हम बार बार शो नहीं कर सकते कि ये इसके बराबर है, ये इसके, मीन्स कि हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये 6 चीज़ें आपस में क्या रखनी चाहिए, बराबर। ठीक है, मगर हम ये बराबर बार बार नहीं लाते। अगर हमें कुछ चीज़ें क्या मतलब, कुछ चीज़ें मतलब कि जो थॉर्म्स है कॉन्ग्रुएंसी के, कुछ चीज़ें मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्पेशल मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्ग्रुएंसी की, अगर मैं यहाँ पे करूँ बात रूल्स की उनके, पहला, अगर हमारे पास साइड एंगल साइड मतलब
दो साइड का बीच वाला एंगल इक्वल मिल गया, तब हम बोलेंगे डायरेक्ट ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर यहाँ पे आपको क्या मिल गया, दो साइड और उनके बीच का एंगल एस ए एस, थ्योरम जो है दो साइड उनके बीच का जो एंगल होगा अगर वो मिल गया इक्वल, तो ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें बाकी साइडों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही बोलते हैं अब ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसीलिए हम क्या करते हैं, रूल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कैसे सर, अगर यहाँ पे मैं बोलूं ए बी इक्वल टू है पी आर के, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला ए बी, अगर मैंने बोला वो पी आर के बराबर है और ए सी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और बी सी मैंने बोला नहीं सॉरी, हाँ ये दो, ठीक है, मैंने क्या दिया, ए बी बराबर है पी आर के, मीन्स कि ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर। उसके बाद मैंने बोला ए सी, मीन्स कि ये साइड की बात कर रहा हूँ, वो बराबर है पी क्यू के इस साइड के, ठीक है। ये दो साइड्स तो मिल गए। अगर उनके बीच का एंगल, एंगल ए, इनके इन दो साइड्स के बीच में जो बन रहा है एंगल, और इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए इक्वल टू अजय होगा किसके, एंगल पी के, तब हम बोलेंगे डायरेक्ट ट्रायंगल, जो ये दो ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर, क्या है, सिमिलर। मतलब क्या, अगर हमें दो साइड इक्वल मिल गए और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल, बीच वाला एंगल, ठीक है, ये नहीं कि अगर ये एंगल इक्वल मिलता तो हम नहीं बोलते क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमें एंगल बी मिलता एंगल क्यू के, तो हम नहीं बोल सकते जब तक कि हमें ये एंगल, उनके दो साइड्स का बीच वाला एंगल न मिले इक्वल, तब तक हम नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे बताओ कि ये तो लिखा आपने, ठीक है, उनके बीच में ये तीन चीजें आपको मिल गई। अब मुझे बताओ इसका लिखने का तरीका, कि क्या मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे जो दिख रहे होंगे, तो वो बोल रहे हैं हाँ लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपको जो लिखना है ना, अकॉर्डिंग टू जो आपका डाटा मिल गया ना, वैसे आपको लिखना है। क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, पी क्यू की, मगर हमारे डाटा के हिसाब से ए बी किसके बराबर है, पी आर के। ए बी किसके बराबर है, पी आर के, मीन्स अगर आप लिखोगे इसका नाम ए बी, यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, पी आर, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। फिर ए सी किसके बराबर है, पी क्यू, अगर मैं यहाँ पे सी लिखूं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू। अब ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये अरेंजमेंट सही है, मीन्स कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू, न कि पी क्यू आर। पी क्यू आर गलत था, क्यों, रीजन है कि जो हमारा डाटा है, जिस हिसाब से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें लिखना है अरेंजमेंट। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपसे एक अरेंजमेंट देगा या ट्रायंगल दो देगा, बोलेगा ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड। अब इसमें से बोलो फॉलोइंग कि कौन सा अरेंजमेंट सही है। अरेंजमेंट कैसे देखते हैं, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अब ए बी बराबर पी आर और ए सी बराबर पी क्यू और एंगल ए बराबर एंगल पी, वो भी सेटिस्फाई होगा। तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये है क्या, लिखने का तरीका। पहली थ्योरम जो थी वो क्या थी, एस ए एस, दो साइड्स का बीच वाला एंगल। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो है एस, सॉरी एस नहीं, ए एस ए, क्या है, ए एस ए। और याद रखना इसको हम ए ए
एस भी बोलते हैं, ठीक है। ए एस ए मीन्स कि दो साइड का बीच, दो एंगल्स का बीच वाला साइड, या दो एंगल्स का कोई भी अदर साइड हो इक्वल। अगर दो एंगल आपके इक्वल मिल गए और एक साइड मिल गए इक्वल, तब हमें क्या बोलते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि ये इसी का मॉडिफिकेशन, ये मैं अभी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बोला, ठीक है, रीजन क्या है। अगर मैं पहले ये समझाऊं आपको, तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनका नाम करूं तो वो, इसका नाम मैं रखूंगा ए बी सी, इसका नाम मैंने लग दिया पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अगर आपको एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, आपके पास जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल आर के, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, दो एंगल तो मिल गए, अब क्या चाहिए, ए से के अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, जो तीसरा जो साइड है अब वो क्या होना चाहिए, इक्वल। मैं क्या बोलता हूँ, दो एंगल्स का बीच वाला साइड, दो एंगल्स का बीच वाला साइड ये है, दो एंगल्स का बीच वाला साइड ये है। मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, ए बी इक्वल टू मिलना चाहिए किसके, पी आर के, एंगल नहीं, साइड क्या मिलना चाहिए, इक्वल। जैसे आपको ये कंडीशन मिल गई तो आप क्या बोलोगे, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये समझ आया, दो एंगल्स का बीच वाला साइड, ठीक है, हमेशा बीच वाला साइड, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या बात की कि आपको दो एंगल अगर इक्वल मिल गए और कोई भी साइड, यहाँ पे दो एंगल और कोई भी साइड, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, दो एंगल और कोई भी साइड अगर इक्वल मिल गए तो ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। वो अब समझो क्या है। मैंने बोला यहाँ पे एंगल ए है बराबर एंगल पी के, और एंगल बी है बराबर एंगल आर के, ठीक। अब मैं बोलता हूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मिल गया ए बी बराबर है किसके, ए बी है बराबर पी क्यू के। अगर आपको ये मिल गया ए बी बराबर है पी क्यू के, क्या यहाँ पे तो ये दो एंगल्स का बीच वाला साइड है, यहाँ पे नहीं, ये थ्योरम तो नहीं है, मगर ये थ्योरम है, दो एंगल इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो बाय ए एस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों सिमिलर होंगे। सर ये कैसे, सर ये कैसे, अगर मैं आपको इसके बारे में समझाऊं, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, ये दो एंगल इन दो एंगल्स के बराबर है, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, सर ये होगा 180 माइनस एंगल ए माइनस, या मैं प्लस लिख सकता हूँ एंगल बी, ठीक है। मैं इसको 180 में से ये दो एंगल माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। अब मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सर वो भी होगी 180 माइनस इन दो एंगल्स का माइनस, मगर ये दो एंगल किसके बराबर है, इसके ही, तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी लिख सकता हूँ उसकी जगह, ठीक है। ये दो एंगल होने चाहिए, मगर ये दो एंगल क्या है, बराबर। अगर ये दो एंगल बराबर, मीन्स कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या निकल रहा है, इक्वल। तीसरा एंगल क्या निकल रहा है, ऑटोमेटिकली इक्वल। अगर तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है तो अगर देखो यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल थे, ठीक, और ये दो एंगल भी क्या है अब इक्वल, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये ऑटोमेटिकली क्या निकल गया आपको, इक्वल। अब आप इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, या इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी, ये साइड और ये साइड मिल गया आपको इक्वल। मीन्स कि आप कॉन्ग्रुएंसी को क्या कर सकते हो, मीन्स कि इसीलिए मैं बोलता हूँ दो एंगल और कोई भी साइड, दो एंगल और कोई भी साइड, दो एंगल क्यों, क्योंकि दो एंगल जैसे हमें मिलेंगे इक्वल तो हमें पता है तीसरा एंगल भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल। अगर तीसरा एंगल इक्वल है तो उनके बीच में अब कोई भी साइड हो, हम उनके बीच में फिर
एस ए के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, इसी की ये मॉडिफिकेशन है। ए डबल ए एस बोलो या ए एस ए बोलो, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल जैसे इक्वल मिलते हैं, तीसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे थर्ड कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, वो होती है साइड साइड साइड। मीन्स कि जैसे आपके ट्रायंगल के तीन साइड्स इक्वल मिल गए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। उसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करूं, वो होती है RHS। मतलब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यहाँ पे राइट, इसमें अगर बात करूं तो अगर आपके पास दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC और सॉरी PQR। यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे क्या है, 90 है। आपको अगर कभी भी एंगल B इक्वल टू है एंगल Q बिकॉज 90, और आपको इसी ट्रायंगल में अगर मिल गया AC है बराबर PR के, और आपको मिल गया क्या, कोई भी साइड, आप इसका आपको मिल गया AB इक्वल टू है PQ के, तब आप क्या बोलोगे, बाय RHS रूल के अकॉर्डिंग ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कब, जब आपको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल और कोई भी एक साइड, दोनों में से एक साइड अगर इक्वल मिल गया तो आप क्या बोलोगे, बाय RHS क्राइटेरिया के हिसाब से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे, कि आपको वो अरेंजमेंट प्रॉपर लिखना आना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट प्रॉपर लिखना आना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे देखने को मिलते हैं। या दूसरा जो क्वेश्चन आएगा जनरली, वो आपसे ये बोलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स कौन कौन से है, इसमें से ऑप्शन देगा, ऐसे 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 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, ठीक है, इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है। SAS होता है, ASA होता है, SSS होता है, ये नहीं होता, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन डी को करेक्ट मानोगे उस हिसाब से, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा कि अरेंजमेंट के बेस पे, अगर मैं फिर से उस अरेंजमेंट को आपसे समझाऊं एक बार, ये क्या, क्योंकि वो चीज़ हमें सिमिलरिटी में भी जरूरत लगती है। अगर देखो, ट्रायंगल PQR is similar to triangle ABC। अगर ये स्टेटमेंट गिवन है, ट्रायंगल PQR is congruent to triangle ABC, तो आप इससे कौन कौन सी 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। PQ इक्वल टू होगा किसके, AB के, और QR इक्वल टू होगा BC के, और फर्स्ट लास्ट का PR इक्वल टू, वहां से भी क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। ये तीन साइड्स इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लिखो कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं, ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है। उसके बाद एंगल P किसके बराबर है, एंगल A के, क्योंकि पहला और पहला। उसके बाद एंगल Q किसके बराबर है, एंगल B के, और एंगल R किसके बराबर है, एंगल C के। ये चीजें क्या लग रही है पता, जैसे ही दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये चीजें क्या होनी चाहिए आपको पता, ठीक है। अगर ये अरेंजमेंट है तो ये 6 चीजें अगर पता है, अरेंजमेंट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उल्टा भी आपको दोनों चीजें तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, सिमिलरिटी की। किसकी बात करेंगे, सिमिलरिटी की। अगर मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूं, सिमिलरिटी,
की बात करूं अब, तो सिमिलरिटी में देखो, अभी मैंने बोला कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तभी लगता है जब उनकी शेप और साइज दोनों चीजें बराबर होती है, तब क्या बोलते हैं हम, वो कॉन्ग्रुएंट है चीजें। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर वर्ड है, तो इसमें क्या होता है कि ओनली जैसे आपको शेप सेम मिल गया तो आप क्या बोलोगे, ये दो चीजें क्या है, सिमिलर। ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। मीन्स कि ट्रायंगल की शेप क्या होती है, सेम, तो हम क्या बोलते हैं, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। जैसे सेम साइज जरूरी नहीं है, साइज जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या हो, वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी शेप तो सेम होती है। शेप सेम अगर है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या है, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। ये ध्यान रखना, सिमिलर जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, मगर कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। यहाँ पे सिमिलर के लिए क्या होनी चाहिए कि शेप हमें सेम होनी चाहिए, साइज की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करूं कि सिमिलर ट्रायंगल में कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, तो उसमें क्या होते हैं, वो 3 क्राइटेरिया होते हैं उसके लिए। कौन कौन सा सर, एक है SAS, दूसरा है एंगल ट्रिपल एंगल बोलते हैं उसको, या दो एंगल भी। अगर देखो यहाँ पे मैं डबल ए भी लिख सकता हूँ, रीजन क्योंकि मैंने अभी समझा कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए, किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल क्या होता है, ऑटोमेटिकली इक्वल। ठीक है, उसके बाद अगर और होता है हमारे पास इसमें थर्ड SSS। ये 3 क्राइटेरिया किसके लिए होते हैं, सिमिलरिटी के। ठीक है, ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या दिखाते हैं, सिमिलर। अगर दो साइड्स का बीच वाला एंगल, 3 एंगल, ठीक है, या तीनों साइड। अब यहाँ पे सिमिलरिटी में अभी बोला कि साइज सेम नहीं, ठीक है, साइज सेम नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस टाइम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी के लिए क्या, अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर इक्वल मिल गया और उनके बीच का एंगल इक्वल मिल गया, तो हम क्या बोलते हैं, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं, ठीक है, एक का नाम है ABC, दूसरा है PQR। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर आपको क्या मिला, अगर आपको AB का रेशो किसके साथ, PQ के साथ, AB का रेशो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है, इक्वल मिल गया किसके, AC टू द PR के बराबर। ठीक है, ये दो साइड्स का अगर रेशो आपको इक्वल मिल गया, मीन्स कि इक्वल मिल गया, रेशो उनका अगर इक्वल मिल गया, और उनके बीच वाला एंगल, इन दो साइड्स का जो बीच वाला एंगल वो कौन सा है, एंगल P, और यहाँ पे क्या है, एंगल A इक्वल टू मिल गया एंगल P के, तो आप बोलते हो देयरफॉर बाय SAS रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। अब सिमिलरिटी की साइन सिंपल आपको ऐसे ही बनाना है, सिमिलर इज इक्वल किसके, PQR के, किसके, PQR के। ठीक है, ये दो ट्रायंगल क्या है अब, सिमिलर। ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग, SAS के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे सर, यहाँ पे भी वही है कि ABC और PQR, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। वैसे देखो, वैसे यहाँ पे 3 एंगल अगर इक्वल मिल गए तो
वो दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर। अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया तो वो दो तीनों क्या है सिमिलर। ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया हो उसके। अब बात करेंगे इसके अरेंजमेंट की कि इसको लिखना कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमने, अगर आपको कॉन्क्रीट समझ आया है तो ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, दो ट्रायंगल है, ये एंगल है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल है 60 और ये एंगल है 60। ठीक है, उसके बाद ये एंगल है 70 और यहाँ पे ये एंगल है 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 130 और बचा कितना 50, ये 50 ये। ठीक है, अब क्या बोलोगे, तीनों एंगल सर बराबर है दोनों ट्रायंगल के, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे सिमिलर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आपको लिखो। क्या आप डायरेक्टली लिखोगे ये क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर से बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं। मैं बोलता हूँ ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। आपको कौन सा अरेंजमेंट लिखना है, आपको लिखना है, अगर यहाँ पे एंगल ए की बात की जा रही है, एंगल ए की अगर बात की जा रही है वो किसके बराबर है, एंगल अगर ए की बात की जा रही है वो किसके बराबर है, आर के। वो किसके बराबर है, आर के। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बी की बात की जा रही है वो किसके बराबर है, सर बी है बराबर पी के। यहाँ पे बी है बराबर पी के। उसके बाद अगर सी की बात की जा रही, सी किसके बराबर है, क्यू के। यहाँ पे सी किसके बराबर है, क्यू के। ये है लिखने का तरीका, मीन्स कि ये दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू के बराबर होगा, न कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू किसके, पी क्यू आर के। ये ठीक है अरेंजमेंट। अब मैं बोलता हूँ, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो। एक तरीका है क्या, जैसे आपको, आप क्या करो, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लिखोगे आप उसको देखो। ये एंगल और ये एंगल, इसका जो अपोजिट है वो क्या है, BC। इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, PQ। इक्वल टू होगा, इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है, AC। और B किसके बराबर है, PQ। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या है, QR। और इक्वल टू होगा, इसका जो अपोजिट है वो क्या है, AB टू द, इसका जो अपोजिट है वो क्या है, PR। ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा बराबर। तो ये है उसको लिखने का तरीका। ये क्या है लिखने का तरीका। सर कुछ और तरीका, दूसरा तरीका है, और मैं बोलता हूँ दूसरा तरीका, एक हो गया एंगल के अपोजिट देखने का तरीका, उस हिसाब से रेशियो लिखोगे। ठीक है, दूसरा है कि आप यहां से भी पता चलेगा ए बी का रेशियो किन पहले दो का, किसके, आर पी के बराबर है, इक्वल टू बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और इक्वल टू है फर्स्ट एंड लास्ट ए सी टू द इधर भी लास्ट और क्यू के। ठीक है, और क्यू के। ठीक है, ये रेशो और ये रेशो दोनों क्या है सेम। ठीक है, दोनों क्या है सेम। आप इस तरीके से लिखो या इस एंगल के बेस पे लिखो, दोनों तरीके क्या है सही। और आपको क्या मिलेगा एग्जैक्ट रेशो कैसे लिखते हैं किसका, इनका।
सिमिलरिटी का, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसके आगे फर्दर बात करूं तो इसी सिमिलरिटी में देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ए बी सी मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये मैंने गिवन आपको दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो कैसे लिखोगे आप, ए बी टू द पी क्यू का रेशो होगा बराबर बी सी टू द क्यू आर के बराबर और इक्वल टू होगा ए सी टू द पी आर के बराबर, ठीक है। ये रेशो तो हो गए बराबर, ठीक है, आपको पता चला। मैं बोल रहा हूं अगर मैंने इसमें क्या क्या एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड डाला और इसमें भी डाला एक ऑल्टीट्यूड, ठीक है, इसका नाम दिया डी, इसका नाम दिया एम, ठीक है। मैं बोलता हूं जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर इसमें ऑल्टीट्यूड डला है, अगर इसमें ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डला है साइड पे 90 डिग्री बना रहा है, तो उसका AD टू द PM का AD टू द PM का भी रेशो क्या होगा, बराबर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं इसी ट्रायंगल में यही दो ट्रायंगल होंगे, अगर इसमें क्या डाला हो, मीडियन डाला हो EN, ठीक है। अगर ये क्या है, AE क्या है, अब मीडियन, PN क्या है, मीडियन, अगर ये मीडियन है तो इनका AE टू द PN का भी रेशो क्या होगा, बराबर होगा। साइड्स का है ही, ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशो, मीडियंस का भी रेशो, और अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला हो, एंगल बाइसेक्टर, क्या डाला हो, एंगल ए को बाइसेक्टर डाला हो और एंगल इसको भी बाइसेक्टर डाला हो, तो इसका नाम होगा F और इसका नाम होगा O, चलो ठीक है। ओ इसका रेशो AF टू द PO भी क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर। ये सारे रेशोज क्या होंगे, बराबर। और सर यही इतना ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ यही रेशो इन दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, इनका R इन सेंटर R1 इसका होगा R2, वो भी बराबर होगा। मैं बोल रहा हूँ नॉट ओनली द इन सेंटर R1 टू द R2, कैपिटल को किससे डिनोट किया था, सर्कम सेंटर, रेडियस भी क्या होगा, बराबर। इन सेंटर रेडियस का भी रेशो क्या होगा, बराबर। सर्कम सेंटर का भी रेशो क्या होगा, बराबर। मींस कि आपको अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एंगल भी बराबर होंगे, एंगल ए होगा बराबर एंगल पी, बी होगा क्यू, सी होगा आर के बराबर, और उनके साइड्स का रेशो बराबर, उनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशो बराबर, उनका मीडियंस का रेशो बराबर, उनके बाइसेक्टर्स बराबर, उनके इन सेंटर का रेशो बराबर, रेडियस उसका बराबर, ठीक है, और सर्कम सेंटर रेडियस भी बराबर। ये सारे रेशोज क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्पेशल जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, आपको अगर पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशो किसके बराबर होगा, मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर इनका रेशो पूछा है, अगर इनका रेशो पूछा है, वो होगा बराबर इस सारे रेशो के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आप साइड्स का रेशो लो, मीन्स के AB अपन PQ लो, BC अपन QR का स्क्वायर लो, AC अपन PR लो, DM अपन APM लो, ठीक है, इनका स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द ट्रायंगल PQR, उनके एरियाज का
बताओ क्या कि किसके बराबर होगा रेशो। अगर आपको कोई मीडियन दिया है, एंगल बाइसेक्टर दिया, सर्कम सेंटर दिया, इन सेंटर दिया, कोई भी चीज इन वैसे दी हो तो उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा ये लिखो, इसके बाद मैं पेरीमीटर की बात करूं। ये हो गया एरिया। एरिया के बाद नेक्स्ट जो है वो होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC to the triangle, perimeter of triangle PQR। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पेरीमीटर का रेशो किसके बराबर होगा, वो होगा डायरेक्ट किसके, इनके साइड के रेशोज के बराबर। साइड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, क्या इन सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, रेडियस हो, उनके रेशो के बराबर होगा किसका, पेरीमीटर। कोई स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर किस में? स्क्वायर है खाली एरिया के केस में, वो आप ध्यान रखोगे। ठीक है। ये था किसके थ्योरेटिकल नॉलेज, किसकी, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस की किस किस टाइप की तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बेस पे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।